नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस से 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पंचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं हूं वाराणसी के पहाड़िया मंडी में, जहां मतगणना जारी है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 274 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर जहां एक और सूबे की योगी सरकार के नेतृत्व में न केवल दोबारा सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है, बल्कि भाजपा के समर्थन में कन्हैया मित्तल का सबसे हिट गाना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहरा, पूरी तरह मुफीद साबित हो गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में इसी गाने की अगली लाइन गूंज रही है, अयोध्या को सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस के 8 विधानसभाओं में कन्हैया मित्तल के सुपरहिट गीत और पीएम मोदी के लहर का ऐसा जादू चला कि काशी विश्वनाथ धाम को सजाने वाले काशी की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी सीटों पर भगवा लहराकर यह साबित कर दिया कि संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। बताते चले कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जश्न का माहौल रहा। होली से पहले ही भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के सुपरहिट गीतों पर झूमकर नाचे और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली से पहले काशी के रंग को होलियाना रंग से सराबोर कर दिया। बताते चले कि आज की मतगणना में सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक और सूबे की योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और किशन दीक्षित के बीच रही। जैसे जैसे मतगणना का चक्र आगे बढ़ रहा था, नीलकंठ और किशन के बीच 2020 मैच जैसा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कई बार तो ऐसा लगा कि भाजपा की ऐतिहासिक सीट शहर दक्षिणी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो जाएगा, लेकिन अंतिम 3 चक्रों की मतगणना के बाद स्थिति साफ हो गई। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी दोबारा यहां से जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे। दक्षिणी का परिणाम आते ही पहाड़िया मंडी में भाजपा समर्थकों के बीच जश्न का माहौल हो गया और कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देने लगे। इसी बीच सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित ने फेसबुक पर लाइव आकर चुनाव परिणाम पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए सपा कार्यकर्ताओं को पहाड़िया मतगणना स्थल पहुंचने का आह्वान किया, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए क्योंकि सब कुछ आईने की तरह साफ था और जिला प्रशासन हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी कर लिया था। लिहाजा सपा जनों को बैकफुट पर आना पड़ा। देखिए बनारस की 8 विधानसभाओं का कैसा रहा नतीजा। सबसे पहले वाराणसी शहर दक्षिणी, जहां भाजपा के नीलकंठ तिवारी ने 99,416 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित को 10,719 मतों के अंतर से हराने में कामयाब रहे। किशन को 88,697 मतों के साथ ही हार का सामना करना पड़ा। वाराणसी शहर उत्तरी में भाजपा के रविंद्र जायसवाल 1,33,833 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के अशफाक अहमद डबलू को 79,293 मतों के भारी अंतर से बुरी तरह हराया। अशफाक को 54,540 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वाराणसी कैंट से भाजपा के सौरभ श्रीवास्तव ने 1,47,253 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की पूजा यादव को 86,677 मतों के बड़े अंतर से हराया। पूजा यादव को केवल 60,576, वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को केवल 23,685 मतों से ही संतोष करना पड़ा। वाराणसी के शिवपुर से भाजपा के अनिल राजभर ने 1,14,906 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और सपा गठबंधन के डॉक्टर अरविंद राजभर को 28,834 मतों के भारी अंतर से हराया। डॉक्टर अरविंद को केवल 87,075 मतों से ही संतोष करना पड़ा। पिंडरा विधानसभा में भाजपा के डॉक्टर अवधेश सिंह ने 84,128 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के बाबूलाल पटेल को 35,540 मतों के
भारी अंतर से हराया। यहां त्रिकोणात्मक मुकाबले में बसपा के बाबूलाल पटेल 48,588 मतों के साथ दूसरे और कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय 48,047 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अजगरा सुरक्षित सीट से भाजपा के त्रिभुवन राम ने 1,05,45 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी सुनील सोनकर को 9,245 मतों के मामूली अंतर से हराया। भाजपा के सुनील को 91,300 और बसपा के रघुनाथ चौधरी को 41,921 मतों से ही संतोष करना पड़ा। रोहनिया सीट से भाजपा अपना दल यश के गठबंधन से प्रत्याशी डॉक्टर सुनील पटेल ने 1,18,329 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा अपना दल कमेरावादी के अभय पटेल को 46,601 मतों के भारी अंतर से हराया। अभय पटेल को केवल 71,728 मतों से ही संतोष करना पड़ा। सेवापुरी विधानसभा से अपना दल के नील रतन पटेल नीलू भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर 1,49,013 मतों के साथ अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र पटेल को 22,679 मतों के भारी अंतर से हरा दिया। सुरेंद्र पटेल को केवल 82,334 मतों से ही संतोष करना पड़ा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रणक्षेत्र बनारस में भाजपा के दोबारा प्रचंड बहुमत से जीत के बाद कहना होगा कि संतों की नगरी को बाबा ही चलाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह। डॉक्टर साहब, बड़ी नाराजगी, लोग बता रहे बड़ी नाराजगी, तो प्रचंड बहुमत से आप जीत रहे, क्या है? अब यही देख लीजिए, एक ऐसा विंग था जिनके लोग बाहर से जा करके केवल यही कि जनता बड़ी नाराज है, जनता बड़ी नाराज है। जनता ने उनको फल दे दिया, मैं समझता हूँ उनको जवाब जनता दे दी है। अब बहुत फटफटा रहे थे तो उसका तो उन्हें मिल चुका है। मैं समझता हूँ कि आप उनको संदेश दिलवा दीजिए कि अरे अजय राय के बारे में कुछ बोले, तीसरे नंबर फिर चले जा रहे हैं। अरे क्या करा, गड्ढा खन रहे थे, उनको गड्ढा खन के गाड़ दिया लोगों ने खुद है। विकास के नाम पर आपको वोट मिला लगता है ना? निश्चित रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का जो विकास था, और मैंने भी उसमें क्षण मात्र मैंने भी कुछ किया था, इस सब के लिए आशीर्वाद मिला है क्षेत्र की जनता का। डॉक्टर साहब, विरोधी दल के लोग कह रहे थे लहर बड़ी करारी है, चीलम पे साइकिल भारी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चीलम पिए कर दीजिए अब। वह जिस तरीके की सोच है, मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या समाज में अधिक हो चुकी है। ऐसा हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ गंदी सोच के लोग आज भी समाज में हैं। जिस तरीके का तांडव करते हैं समाज में रह करके, जिस तरीके से आंदोलन करते हैं घटिया किस्म का, मैं इसका विरोध करता हूं। यह देश और समाज हम सबका है। सरकार माने हम सब लोगों की संपत्ति है। उन लोगों को मिलकर के देश और समाज के विकास की बात करनी चाहिए, और मैं चाहूँगा कि इस रिजल्ट से सबको सबक ले लेनी चाहिए। अब विधायक, एक बड़ा सवाल है, जिस दिन ईवीएम चोरी का मामला खुलकर सामने आया था, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं थी, उस दिन मीडिया के लोगों को पीटा गया, क्योंकि लोग कहते हैं भाजपा के सब गुलाम हैं हम लोग। ऐसा कुछ नहीं, मीडिया के लोग अगर इनको कोई कुछ कहता है तो ये बेशर्मी की बात हो सकती है। मीडिया के लोग क्या है, इस देश के, मैं समझता हूँ अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक एक अच्छा संदेश पहुंचाते हैं, किसी भी प्रकार की चीज़ हो। मैं स्वागत करना चाहता हूं कि मीडिया के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें आगे रखना चाहिए। आप लोगों की सजगता, आप लोगों की कार्यकुशलता, आप लोगों की ईमानदारी का फल है कि यह सरकार का जो बेहतर कार्य है वो प्रचार प्रसारित हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल। पहले तो क्लाउन टाइम्स की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं पूरी रोहनिया विधानसभा की जनता को देना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हम सबके नेता भानुप्रिया पटेल जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पूरा श्रेय देते हैं। 5 साल में क्या करेंगे? रोहनिया में क्या काम आपके हैं जो करने वाले हैं? हमने देखा रोहनिया में नाली, खड़ंजा, लाइट, बिजली का मुख्य जो जिस वस्तु में जरूरत हो उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। आप ही की भाजपा सरकार थी पहले गठबंधन की, उन्होंने जो काम किए हैं उस पर क्या अधूरे काम बचे जिसे आपको करना है? हमने भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने
बैठ के मीटिंग कर लेंगे। जो छूटा काम होगा उस काम को पूरा करने में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद नए काम पे हम लोग विचार करेंगे। इस वक्त हमारे साथ है कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव। बहुत प्रचंड बहुमत से आप जीते हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? पहले तो आप अपने वक्तव्य को सुधार लीजिए। ये मैं नहीं जीता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीता है। कार्यकर्ता ही इस चुनाव को लड़ रहे थे। मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा एक छोटा सा कार्यकर्ता मात्र हूँ। ये जो जीत है ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है। ये जो जीत है भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के किए हुए कामों की जीत है। ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की गई कड़ी मेहनत की जीत है। और लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यहीं पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ विधायक जी, यही तो बात है कि लोग योगी और मोदी को चुनाव में मतदान करें, यानी विधायक ने कोई काम नहीं किया है। क्योंकि तमाम क्षेत्रों में जो नाराजगी थी, नीलकंठ जी को लेकर के जो नाराजगी थी कि किसी तरह योगी और मोदी को जिताना, विधायकों से जो नाराजगी, क्या आप उसके निशाने पर हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा कि आपकी जीत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, जीत तो है। जीत तो आपने कोई काम नहीं किया, इसलिए आप ये मैंने क्या काम किया इसकी मैंने पूरी बुकलेट तैयार की है। ये बुकलेट आपके काम पर जीत मिली नहीं। काम भी मैं अकेले नहीं किया। न मैंने 2017 का चुनाव अकेले जीता है, न मैंने 2022 का चुनाव अकेले जीता है। बिल्कुल साफ मैं कह रहा हूँ, जो विकास के काम हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। जो 2022 की विजय हुई है उन कामों के लिए हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की विजय है। बहुत सारे शिलापट ऐसे लगे जहाँ पे काम नहीं हुआ है। ये एकदम गलत बात है। ठीक आचार संहिता लगने के पहले बहुत सारे जो शिलान्यास हुए थे उसके भी हमको लगता है 60-70%, 80% काम शुरू हो चुके। कुछ तो पूरे हो चुके हैं। जो अगर कुछ बचे हैं तो चुनाव की व्यस्तता में ध्यान नहीं दे पाया था। कल से मैं खाली हूँ, पूरा ध्यान लगाऊंगा। अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरा ध्येय है कि जो परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें तय समय पर पूरा कराऊं। मेरा लक्ष्य है कि 80 से संत रविदास घाट तक कच्चा है उसे पक्का कराऊं। संत रविदास घाट से सामने घाट तक कच्चा है उसे पक्का कराऊं। रामनगर में एक पक्का घाट बनवाऊं। प्राथमिक शिक्षा के जो हमारे केंद्र हैं, प्राथमिक विद्यालय, उन्हें और उन्नत करूं। मैं एक शिक्षिका का बेटा हूं तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की मेरी हमेशा ही इच्छा रहती है। तो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उन्हें मजबूत करूं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो ग्राम सभा से नगर निगम में नए आए हैं, उनमें मूलभूत सुविधाओं का संयोजन करना ये एक बड़ी मेरे लिए चुनौती है। मैं पूरा जोर इस पर लगाऊंगा। अपनी जीत पर क्या कहना चाहिए? मेरी अकेले की जीत नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है जो सरकार बनाने जा रही है। आप अब तक बहुजन समाज पार्टी में आपने पिछले कार्यकाल में सेवा किया, भाजपा में कैसा लग रहा है? दोनों चीज बहुत अच्छा, बहुत सम्मान मिलता है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल के हमारे जितने कार्यकर्ता पदाधिकारीगण हैं, हर आदमी को हर प्रधानमंत्री जी तक पूछते हैं। वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। इतना सम्मान जनता भी देती है, उससे ज़्यादा सम्मान हमारे पदाधिकारी सीनियर लोग देते हैं यहाँ पर। अध्यक्ष जी, 8 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कामों का एक तांता लगा दिया बनारस में, बनारस ही ने पूरे प्रदेश में, और जो रूल लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखा, इसकी जीत है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ देवतुल्य मतदाताओं का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मोदी जी के और योगी जी के नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभूतपूर्व मत देकर के जिताने का काम किया है। खड़ा हो जा गुरु, अरे पीछे घुस जा, पीछे घुस जा, कैमरा पीछे कर लीजिए भैया। देखिए, जीत हमेशा ही अच्छी होती है। इसके लिए मैं
दक्षिणी विधानसभा के एक एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं था। उनके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आदरणीय योगी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि अंतिम चरण में आप चुनाव जीते हैं। काफी उतार चढ़ाव था, क्या था पूरा? लगातार चुनाव जीतता रहा हूं। बीच में प्रत्याशी वो भी थे सपा के, अन्य सभी दलों ने मिलकर के आंतरिक रूप से समझौता करके लड़ाया था तो उनको वोट मिले, लेकिन जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर दक्षिणी विधानसभा में अद्भुत बढ़ा है। केवल दक्षिणी में नहीं, हर विधानसभा में बढ़ा है। और आपने अनुभव किया होगा, पिछली बार 92,000 वोट भारतीय जनता पार्टी, इस बार 99,000 से ज़्यादा मत दक्षिणी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहाँ की जनता का विश्वास एक साथ हुआ है और पिछली बार जो वोट अलग अलग थे वो एक साथ हो गए हैं। एक बड़ा सवाल है कि जैसे भाजपा में आपसे लोग नाराज थे, वैसे समाजवादी पार्टी में यादव समाज के लोग उनसे नाराज थे। गलत आपको सूचना है पहले। और यादव समाज ने एकजुट होकर आपको जिताया है। देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी संगठन से नाराज नहीं होते, संगठन के साथ काम करते हैं। अनुशासित पार्टी है, अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन के साथ सभी व्यवस्थाओं से जुड़ करके काम करते हैं। अन्य पार्टियों के बारे में मैं नहीं जानता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले मतदाता सबने पूरे जोर शोर के साथ मतदान किया और फिलहाल मैं पूरी दक्षिणी विधानसभा के प्रति, वह किसी जात के हों, किसी पंथ के हों, सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों के आशीर्वाद के बगैर ये जीत संभव नहीं थी। 5 साल में जो आप क्या करेंगे इस बार मतदाताओं के साथ? जो भी मतदाता कहेंगे, जो भी मतदाता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग, आपको तो मालूम है कि महीने में एक बार विधानसभा में क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है, उसको लेकर के वहाँ के विशिष्ट जन और कार्यकर्ताओं के साथ महीने में एक बार मैं बैठता हूँ और उस बैठने के बाद जो तय होता है वो काम होता है। जितने भी बड़े छोटे कार्य थे हो चुके हैं, जो भी अब आने वाले दिनों में लोग कहेंगे उसको किया जाए। जी साहब। मंत्री जी, इस जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? ये सारा जीत के श्रेय के माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी का जो संगठन और उनका जनता के लिए काम है, विकास का विषय है, यह सारा श्रेय उनको जाता है। साथ ही साथ जो हमारा कार्यकर्ता है, देवतुल कार्यकर्ता उनका है। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार के चुनाव में आम जनता ने इस चुनाव को लड़ा है, क्योंकि आम जनता को लगा कि विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं और वो गुमराह होने में सफल होने पावे, इस कारण से आम जनता इस चुनाव को लड़ रही थी। मंत्री जी, बड़ा सवाल है, पिछली बार आपका जीत का अंतर जो इस बार कम हो गया है। नहीं, जीत अंतर कम नहीं हुआ। जितना हम लोग वोट पाए थे 1,16,000, अब की बार हमने उसका 20,000 बढ़ाते हुए हम लोग पाए 1,40,000। नमस्कार आप सबको, ढेर सारी अच्छी से चुनाव साधुवाद, जिस जंग से आपने कंट्रोल किया, अच्छा चुनाव करा, मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बधाई। अगले 5 साल में क्या आपका काम शेष बचा जो करेंगे? जो विकास की कारवां चल रही थी, वो विकास की कारवां में थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, वो पूरा किया जाएगा। होली के पहले होली खेल लेंगे आप लोग? नहीं, होली तो हमारा एक त्यौहार होता है और यह कोई जीत जैसा नहीं होता है, बल्कि यह जीत एक तपस्या है, एक मिशन है। अभी आप देख रहे हैं तो वाराणसी के पहड़िया मंडी के मतगणना स्थल से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।